सो आई एम रीडिंग इट अगेन. राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज़ आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड. कौन से पक्षी की आंखें सामने की तरफ होती है हमारी तरह? आउल. ठीक है, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, टिक क्रॉस भी आ सकता है, तो याद रहना चाहिए. राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर साइड ऑफ हेड. तो जितने भी पक्षी आपको पता होगा आप लिख सकते हो, इसमें मैं नहीं बताऊंगी, बर्ड्स नेम आपको करवाए गए हैं. तो मैक्सिमम बर्ड्स की आंखें क्या होती हैं? एक इस तरफ होती है सर के, एक दूसरी तरफ होती है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बर्ड्स की आइज जो हैं वो स्टैटिक होती हैं. ठीक है, हमारी तरह उनके आई बॉल मूव नहीं करते. दीज आर ऑल आई बॉल्स, है ना. हम मूव कर सकते हैं इधर उधर. देखने के लिए हमें गर्दन हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर मुझे ऐसे देखना है तो मैं ऐसे देख सक रही हूँ, है ना. लेकिन अगर बर्ड्स को करना है तो वो क्या करेंगे? अपनी गर्दन भी पूरी तरह से हिलाएंगे. Most of the birds have their eyes on either side of their head. Their eyes can focus on two things at a time. हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं, वो दोनों तरफ एक एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं. But they have to move their head or neck to focus on the things. ठीक है, looking with one or both eyes. अब आपने एक एक्टिविटी करनी है. एक आंख से देखो कितना दिख रहा है, दूसरी से देखो कितना दिख रहा है, और फ़र्क बताइएगा. ठीक है, ये एक्टिविटी हम क्लास चैप्टर ख़त्म होने के बाद करके देखेंगे कि क्या आप अपने दोस्त को देख पा रहे हो. जो आंख आपने बंद की है उस तरफ वाला दोस्त दिखाई दे रहा है आपको? नहीं. दूसरी आंख बंद करो, अब दूसरी तरफ देखो, क्या वो दिखाई दे रहा है? वो क्या पढ़ रहा है या लिख रहा है ना. सो वी नीड बोथ ऑफ द आइज टू सी प्रॉपरली. तो हमें अपनी दोनों आंखों की ज़रूरत है प्रॉपरली देखने के लिए. नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल एंड कॉइन. एक बॉल और एक सिक्का उछालो. क्या दोनों पकड़ पाओगे? पकड़ पाओगे अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो. बट जनरली हम ये दोनों चीज़ें नहीं पकड़ पाएंगे. इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन द प्लेस ऑफ योर ईयर्स. सोचो अगर आपकी आंखें यहाँ और यहाँ होती तो क्या होता? तब हम भी पक्षियों की तरह ऐसे गर्दन घुमा घुमा के देखते. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर खुद लिख सकते हो ना, है ना. नहीं आएंगे तो हम बताएंगे आपको, है ना. सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन. कुछ पक्षी ऐसे हैं जैसे चील है, गिद्ध है, वो दूर तक अपने शिकार को, अपने प्रे को देख सकता है, लेकिन हम नहीं देख पाते. ठीक है, दे आर वेरी फास्ट. एक तो उन्हें दिखाई देता है बहुत दूर तक, दूसरा वो बहुत ही फास्ट होते हैं. तो कितने गुना ज़्यादा देख सकते हैं वो हमसे? 4 times, 4 गुना. अंडरलाइन कर लीजिए इसको, 4 times. बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल, वल्चर, दे कैन सी. जस्ट अंडरलाइन कीजिएगा इसको. These birds can see things from a distance of 8 meters. ये 8 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं, जबकि हमारी रेंज, एक ह्यूमन बीइंग की रेंज है 2 मीटर. हम 2 मीटर तक देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो हैं ये 8 मीटर तक देख पाते हैं. Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? अब तुम देख लो किस हाइट पे ईगल उड़ रही होगी और तुम खाना खा रहे हो, तो वो तुम्हें देख पाएगी कि तुम्हारे पास रोटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू एनिमल्स सी कलर्स. क्या एनिमल्स को कलर्स दिखाई देते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं एनिमल्स को कलर नहीं दिखाई देते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं एनिमल्स को कलर दिखाई देते हैं. बट देयर आर 2 थिंग्स. जो दिन में देखते हैं जानवर, उनको कुछ कलर्स दिखाई देते हैं, सब नहीं, कुछ कलर्स. कौन से? जो डे में देखते हैं, जागते हैं. और जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें ब्लैक एंड वाइट दिखता है. ठीक है, यहाँ पे आगे एक लाइन है, एनिमल्स डैट अवेक इन डे टाइम. जो डे टाइम में जागते हैं उनको कुछ कलर दिखाई देते हैं, सम कलर्स. ठीक है, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ओनली इन ब्लैक एंड वाइट. कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं. अब देखो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, तो मैं ऊपर पिक्चर दिए 1 2 3 4. तो कुछ को ये दिखाई देगा, कुछ को ये दिखाई देगा, कुछ को ये, कुछ को ये. अब यहाँ दिखाया गया है कि ह्यूमन बीइंग को कैसे दिखाई देगा, चिड़िया को कैसा दिखाई देगा, कुत्ते को कैसा दिखाई देगा, और जो रात वाले प्राणी हैं उनको कैसा दिखाई देगा. ठीक है, चीज़ एक ही है लेकिन उसको अलग अलग कलर्स में दिखाई देगी, अलग अलग जानवरों को. नेक्स्ट ये है, राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन. तो तुम लिख सकते हो जानवरों के, ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखाई देते हैं. ठीक है, द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर. हमारे कान से बड़े जिनके कान हैं उनके नाम लिखो. और कुछ ऐसे होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते. बताओ ज़रा 1 2 एग्जाम्पल जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते. सांप. और चींटी के देखे, तितली के देखे, कॉकरोच के देखे. गुड.
तो लिख पाओगे ना तुम इसके आंसर्स, है ना? ओके नाउ ये लड़की बोल रही है थिंक, सोचो, इज देयर सम लिंक बिटवीन साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हेयरिंग? क्या जानवरों के कानों का साइज बताता है कि उन्हें क्या सुनाई देगा? सोच के बताना मुझे, ठीक है? ओके नाउ ट्राई दिस। अब ये एक्टिविटी बता रही है, अपने कानों को ऐसे आगे लेकर आओ, करो इसको बंद जरा, क्या सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है। अब अपना कान अपने टेबल पे रखो, एक बच्चा अपने टेबल को बजाओ ज़रा, सिर्फ एक, तो आपके कान में आवाज़ आएगी, वाइब्रेशंस भी आएंगी, ठीक है? तो हमारे कान जो है वो वाइब्रेशन सुनते हैं। हमारे सुनने की क्षमता क्या होती है, किसी चीज़ की वाइब्रेशन कितनी है हम उतनी आसानी से उसको सुन पाएंगे, ठीक है? ये दूसरी एक्टिविटी मैंने करा दी कि डेस्क के ऊपर आपने सर रखना है और कोई अगर इस तरह से करेगा तो आपको पता चलेगा वाइब्रेशन के थ्रू कि कुछ हुआ है ना? दिस इज हाउ स्नेक्स हेयर, ऐसे ही जैसे आपने बेंच पे कान रखा, मैंने कुछ किया, वाइब्रेशन हुई, वैसे ही सांप सुनते हैं। घास के हिलने से, पाँव के चलने से कंपन हो रही है उससे। सो दिस इज हाउ स्नेक हेयर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, उनको सिर्फ वाइब्रेशन फील होती है जो ग्राउंड में हो रही हो। साउंड सेंड मैसेजेस, साउंड क्या करता है, मैसेज सेंड करता है। अब आपने देखा होगा कभी कुछ हो रहा हो, नीचे चीता आ गया या तेंदुआ आ गया आपके घर के आसपास, तो जानवर क्या शोर मचाना शुरू करते हैं ना? यस करते हैं। चिड़िया अजीब तरह से चिल्लाना शुरू करती है, कुत्ते भौंकना शुरू करते हैं। तो दिस कैन बी एनी डेंजर, या तो कोई जानवर आप पे हमला करने वाला है, या भूकंप आने वाला है, या बाढ़ आने वाली है। सबसे पहले जानवरों को पता चलता है और वो सिग्नल्स देते हैं थ्रू डिफरेंट साउंड, जो उनकी नॉर्मल बोलचाल होती है उससे अलग आवाज़ निकाल के वो अपने दोस्तों को सिग्नल्स भेजते हैं कि कुछ डेंजर है, थोड़ा सतर्क हो जाओ, थोड़े अलर्ट हो जाओ। अब यहाँ पे था ये लंगूर है, इसने देखा नीचे कोई टाइगर, अब इसने अजीब आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, अपने दोस्तों के लिए सिग्नल भेजा कि खतरा है, भाग जाओ यहाँ से या फिर इकट्ठे हो जाओ, ठीक है? दोनों के साउंड्स अलग होंगे, अब मैं नहीं पहचान पाऊंगी बट ये लोग आपस में पहचान पाएंगे कि वो खतरा क्या है, जगह छोड़ के भागने का कि इकट्ठे होने का, ठीक है? इसी तरह से चिड़िया जो होती हैं, सॉरी फिश का एग्जांपल देते हैं। फिश पानी में कैसे करेगी? फिश की आवाज़ सुनी कभी? नहीं सुनी ना, बिकॉज हम फील ही नहीं कर पाते। फिश वाइब्रेशंस और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजती है अपने दोस्तों को, क्योंकि उनके लिए भी तो हार्मफुल है ना। मान लो मगरमच्छ आ गया है या एक बड़ी वेल आ गई है, वो मछलियों का शिकार करते हुए, फटाफट से वो क्या करेंगी, सिग्नल्स भेजेंगे कि इस जगह से हट जाओ, यहाँ पे खतरा है, ठीक है? उसी तरह चिड़िया जो होती हैं वो भी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करती हैं टू सेव देयर सेल्फ, टू सेंड सिग्नल्स फॉर डेंजर टू देयर ग्रुप, अपने ग्रुप को अलर्ट करने के लिए सिग्नल भेजते हैं। अब यहाँ पे था सुनामी आई थी 2004 में, यहाँ के आसपास जितने भी आदिवासी रहते थे उन्हें पहले पता लग गया था कि कुछ डेंजर आने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स ने बहुत अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था।